बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस तरीके से बनाइएगा, बहुत टेस्टी और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कितना मज़ेदार सा इसका मसाला बना है। रेसिपी को स्टार्ट कर लें, आप लाइक करें और अच्छा सा कमेंट भी कर दें। सबसे पहले हाफ़ कप ऑयल में हम शामिल कर देंगे 2 अदद सब्ज़ मिर्चें, कुछ साबुत गरम मसाले जो मैंने आपके सामने शामिल किए हैं और इसके साथ 2 अदद फुल बड़े साइज़ के प्याज ले लें, अगर छोटे हों तो 3 मीडियम ले लें। प्याज का थोड़ा-सा कलर चेंज हो गया है, इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे और फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है क्योंकि मैं प्याज को अभी फ्राई नहीं कर रही, इसको मैं ब्राउन नहीं करूँगी। इसको 15 मिनट के लिए मैं स्लो फ्लेम पे कवर करके पकाऊँगी और पहले ये अपना जो पानी छोड़ेगा उसी पानी में ये नरम होगा। नरम होने के बाद जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा, 15 मिनट में ही ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा। उसके बाद ये हल्का-हल्का ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। जब ये इस तरीके से ब्राउन हो जाए, तो फिर हम इसका कवर हटाएँगे, इसको थोड़ा-थोड़ा मैश करेंगे और इसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर दें। इसके साथ हम इसको थोड़ा-थोड़ा मैश करते जाएँगे और बहुत प्यारी इस तरह खुशबू आएगी और प्याज़ बहुत नरम हो जाएगा। साथ ही इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून मैंने अभी नमक शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून बाद में मैंने मज़ीद शामिल किया था। तो टोटल 1.5 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया था। अब जब हमने इसमें मसाले डाले उसके साथ हम इसको जब मैश कर रहे हैं, तो बहुत प्यारी मसालों की अदरक लहसुन की खुशबू आने लगेगी। तो आपने क्या करना है, 3 बड़े साइज़ के टमाटर लेकर उनको पहले से ही थोड़ा-सा पानी डाल के पेस्ट बना लेना है। ये बनाया हुआ जो टमाटर का पेस्ट है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर दें टमाटरों के साथ और पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना पेस्ट बनाने के लिए। मुनासिब सा पानी यूज़ करें, आधा कप से बना लें और अब इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। फ्लेम मीडियम है। 5 मिनट में पानी ड्राई हो गया है टमाटरों का और कच्चापन भी थोड़ा बहुत इसमें ख़त्म हो गया होगा। अभी हम इसको भुनाई करेंगे, बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे, साथ-साथ हमारे प्याज़ भी मैश होते रहेंगे, टमाटरों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। 5 से 7 मिनट भुनाई करने के बाद हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन कढ़ाई में टेस्ट सबसे अच्छा टमाटरों का आता है जब वो अच्छे से भुने हुए हों और साथ में जो हमने इसमें साबुत गरम मसाले, सब्ज़ इलायची और बड़ी इलायची वगैरह डाली थी, वो भी हम साथ जब मैश करेंगे तो वो बहुत अच्छी अंदर अपनी खुशबू रिलीज़ करेगी। तो यहाँ पे मैंने 3 पाव चिकन लिया है। चिकन को हम अब इसके साथ भूनेंगे और चिकन की भुनाई करते हुए हमें इसमें कुछ मसाले भी डालने हैं, तो वो भी हम साथ ही शामिल कर लेंगे। और मसाला आप देख सकते हैं अब कितने अच्छे से इसका कलर भी आ चुका है और ये बहुत अच्छे से पिस भी गया है। जो इसमें मैंने साबुत सब्ज़ मिर्च डाली थी, वो भी तकरीबन पिस चुकी हैं। तो इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर डाल दें। अब जो गरम मसाला है उसके अंदर मैंने जायफ़ल, जावित्री वगैरह सब कुछ ऐड किया होता है। उसकी रेसिपी भी अपलोड कर चुकी हूँ, बहुत स्पेशल गरम मसाला है। तो इसके साथ ही इतनी प्यारी खुशबू आ जाएगी। इसके साथ हम बुनाई करेंगे और अब हमें इसमें जो आखिरी चीज़ शामिल करनी है बुनाई करने के लिए, वो है दही। टमाटर तो अच्छे से पक चुके, अब हम इसमें आधा कप भर के गाढ़ा दही इसको अच्छे से फेंट कर डालेंगे। फ्लेम को लो करके डालेंगे और हल्के हाथों से इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे और जब ये 5 मिनट इसको स्लो फ्लेम पर भूनेंगे, वरना दही फट जाता है। जब इसकी हम भुनाई करेंगे दही के साथ, उसके बाद हम इसको पकाएँगे, क्योंकि चिकन का अभी कच्चापन थोड़ा-सा अंदर होगा, चिकन पूरे से अभी कुक नहीं हुआ है। अब आप देख सकते हैं ये दही को भूनने के बाद आपको दिखा रही हूँ मसाले ने अपना ऑयल भी छोड़ दिया है, बहुत अच्छा हमारा मसाला भुन चुका है। तो अब लास्ट पे हमें इसमें पानी शामिल करना है, चिकन को गलने के लिए थोड़ा-सा पानी डाल दें, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक शामिल कर दें और इसको 15 मिनट के लिए कवर करके पकाएँगे जब तक कि चिकन अच्छे से अंदर तक गल जाए और उसके बाद इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे और इसको 5 मिनट दम लगाकर सर्व करेंगे। तो आपको ये चिकन कढ़ाई की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें, इसको ट्राई ज़रूर करें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।